बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंसान अपनी पैदाइश से लेकर अपनी डेथ तक जारी रखता है। लर्निंग जो है ये मोटिवेशन है, ये रीइंफोर्समेंट है, ये क्या है? हम लर्निंग को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? स्पेशली ये वीडियो लर्निंग के साथ रिलेट है, लेकिन इसको हम अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी रिलेट कर सकते हैं। यानी एक अगर वर्कर है, एक कोई भी इंडिविजुअल किसी जॉब पे है, तो वो अपनी जॉब को किस तरह बेहतर कर सकता है। अगर कोई किसी बिजनेस में है तो अपनी बिजनेस में अपना जो उसका लेवल है उसको कैसे बेहतर कर सकता है, या अपनी उसके अंदर जो उसकी कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो आज इन सारी बातों को हम जोड़ते हैं रीइंफोर्समेंट के साथ। रीइंफोर्समेंट क्या है? कोई भी ऐसा एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर जो आपके काम करने के तरीकाकार को बेहतर कर दे, जो आपकी लर्निंग को इंप्रूव कर दे, जो आपकी बिजनेस टेक्निक्स को, बिजनेस हैंडलिंग को बेहतर कर दे, जो आपकी डीलिंग को इंप्रूव कर दे। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है ये मोस्टली कहा जाता है कि 4 टाइप्स की है: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक्सटेंशन एंड पनिशमेंट। अब ये 4 मेन टाइप्स है रीइंफोर्समेंट की। यानी किसी भी लर्नर को, किसी जॉब होल्डर को, किसी बिजनेसमैन को बूस्ट करने के लिए हम ये चारों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों टेक्निक्स, ये स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? सबसे पहले हम इसको लर्निंग के साथ रिलेट करते हैं। यानी एक बच्चा है और उसको अगर टीचर या पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा अगर आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से सीख लेते हो, ये एक्सरसाइज कर लेते हो, तो फिर आपको चॉकलेट मिलेंगे या हम आपको पार्क में ले जाएंगे। तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे कोई बिजनेसमैन है और एक बिजनेस डील है और उसको उस बिजनेस डील से पहले ये बता दिया जाए कि अगर ये बिजनेस डील आप इसको सिक्योर कर लेते हो, आप इसको अवेल कर लेते हो, तो फिर आपको प्रॉफिट में से 25% दिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इसी तरह एक जॉब होल्डर पर्सन है और उसको बताया जाता है कि अगर आज की ये टास्क आप इतने टाइम में कंप्लीट कर लेते हो तो हम आपको आज की डे में इतना इंसेंटिव दे देंगे, या हम आज की सैलरी आपको बोनस के तौर पे भी दे देंगे। तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप पॉजिटिवली उसको इंप्रूव कर रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि जैसे क्लास में एक स्टूडेंट देर से आ रहा है, तो आप कहते हैं कि भाई आप क्लास में डिस्क्रिमिनेशन, आप कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट कल से क्लास में लेट आएगा, देर से आएगा, तो उसको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। दिस इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि वो जो इंडिविजुअल है, वो जो बच्चा है, वो जो लर्नर है, जो देर से आ रहा है, वो इससे ये सीखेगा कि अगर कल मैं देर से आया तो फिर मुझे डेफिनेटली क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि काम तो आप एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ले रहे हैं, लेकिन आपका पर्पस जो है पॉजिटिव है। आप जो आउटपुट लेना चाहते हैं वो पॉजिटिवली लेना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि बच्चा इन टाइम आए। क्यों? आपने ये तब किया जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इस्तेमाल कर चुके थे। आप चूंकि पॉजिटिवली पहले उसके साथ वो सारी टेक्निक्स आपने अडॉप्ट कर ली, लेकिन वो बच्चा जब नहीं माना तो फिर आपने उसके पर्सनैलिटी ट्रेट को जज करते हुए उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी। इसी तरह एक बिजनेस डील है और आप पॉजिटिव अप्रोच यूज कर चुके और वो जो बिजनेस डील है वो अचीव नहीं हुई, तो फिर आप अपने मैनेजर को कहते हैं कि भाई अगर आपने ये डील अब कंप्लीट ना की, इसको सिक्योर ना किया, इसको जो सेट टारगेट्स हैं उसको मीट ना किया, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेंगे। अब देखें, अब आपने पहले उसके साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज की है, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उसके भी पर्सनालिटी ट्रेट को देखते हुए आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज की है और उसको बताया है कि भाई कोशिश करो, अपने आप को इंप्रूव करो ताकि ये डील डन हो जाए। नंबर 3, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, खत्म कर देना या अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक लर्नर है, वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है। तो अब इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप कोशिश करें अवॉइड करने की। आप जब अवॉइड करेंगे, उसके उस बिहेवियर को अवॉइड करेंगे,
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बच्चा कहेगा कि मेरी तो इस बात का इन पे कोई असर नहीं हुआ, तो वो खुद ही उसको छोड़ देगा। या फिर कहा यह जाता है कि उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट से दूर कर लें जहां से उसने ये सारा कुछ सीखा है। यानी एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप वो एनवायरनमेंट ही उसकी खत्म कर दें जहां से वो सीख रहा है, यानी चेंज द एनवायरनमेंट, उसके माहौल को बदलने की कोशिश करें। अब ये तीनों टेक्निक्स आपने यूज कर ली, तीनों स्ट्रैटेजीज आपने इस्तेमाल कर ली, लेकिन रिजल्ट जीरो आया है, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अब एक चौथी स्ट्रैटेजी भी है, एक फोर्थ स्ट्रैटेजी भी है, और वो है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट से हरगिज ये मुराद नहीं है कि कोई आप उसको सख्त किस्म की सजा दे, ये है कि यहां पर आप एक पेन क्रिएट करते हैं। जैसे अक्सर बचपन में क्या होता था कि वो बच्चे जो मट्टी खाते थे और बाज नहीं आते थे पॉजिटिव, नेगेटिव और एक्सटेंशन जैसी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करने के बावजूद, तो माएँ, नानियाँ, दादियाँ क्या करती थी, कहती थी जहाँ ये मट्टी खाता है वहाँ पानी में थोड़ी सी लाल मिर्च घोलकर उसके ऊपर डाल दो, उस मट्टी में मिला दो, चिली थोड़ी सी उस पर डाल दो, उसका पाउडर डाल दो। अब होता ये था, जैसे ही वो बच्चा उसको खाता था, बाइट लेता था, तो क्या होता था, उसको वहाँ से ज़ाहिर है मिर्चें हैं, तो वो सी करता हुआ भागता था और फिर नेक्स्ट टाइम वो ऐसा काम नहीं करता था। लेकिन ये बड़ा एक केयरफुल मेथड है, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इस चौथी जो है टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये चारों चीज़ें, चारों स्ट्रैटेजीज़, ये टेक्निक्स अपनी अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं। ये रीइंफोर्समेंट अगर आप स्कूल के अंदर इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस कम्युनिटी में इस्तेमाल करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, आप अपने जहाँ पर आपके ऑफिसेज़ हैं, जॉब्स के हवाले से कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, तो इन स्ट्रैटेजीज़ को आप अडॉप्ट करके एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करके तो एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले तो इसको लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें कि हमारे चैनल पर आपका आना, कमेंट करना, ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होगी, ये हमारे लिए भी एक अप्रिसिएशन होगी।